सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डिबग जोन। ये हमारी HTML क्लास 6 है। पिछली क्लास में हमने फॉर्म के बेसिक स्ट्रक्चर को देखा था, जैसे इनपुट टाइप हो गया, लेबल, बटन, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म देखा था। आज हम सीखेंगे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन एंड टेक्स्ट एरिया। सो लेट स्टार्ट करते हैं हम। HTML फॉर्म के कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि मैंने जो फॉर्म टैग होता है उसके एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे एक्शन हो गया, एक्शन जो मेरा एट्रीब्यूट होता है, ये बेसिकली डाटा कहाँ सेंड करना है, कहाँ सेंड नहीं करना है, उसके भी पे यूज़ होता है। डाटा सेंड करने के लिए यूज़ होता है ये एक्शन का एट्रीब्यूट जो होता है, ये डाटा सेंड करने के लिए होता है। देन हम दूसरा मेथड देखेंगे इसका, गेट यूआरएल में देख लेते हैं। जैसे फॉर्म टैग हो गया मेरा, इसके अंदर मेथड लगा देते हैं पोस्ट। गेट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। ये हमें यूआरएल में दिखता है, पोस्ट यूआरएल जो है यूआरएल में नहीं दिखता है, लेकिन जो गेट यूआरएल होता है, ये जो गेट यूआरएल होता है ये हमें यूआरएल में दिखता है, पोस्ट यूआरएल में नहीं दिखता है, ये सिक्योर रहता है। जी हाँ दोस्तों, और ऑटो कंप्लीट देख लेते हैं। ये ऑटो कंप्लीट मेरा जो एट्रीब्यूट होता है, ये एट्रीब्यूट मेरा सॉरी ऑटो कंप्लीट ये होता है मेरा ऑन या ऑफ। ठीक है, सबसे पहले ऑफ करके देखते हैं। इसका मतलब होता है कि ये ब्राउज़र को सजेशन देता है ऑन या ऑफ का। जी हाँ दोस्तों, ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है कि फिर अपने आप ही फेच डाटा फेच हो जाता है कभी कभी। तो ये ऑटो कंप्लीट इसलिए यूज़ होता है कि इसमें फेच ना हो डाटा। तो इसके लिए हम फॉर्म में जो एट्रीब्यूट होता है ऑटो कंप्लीट, उसका यूज़ करते हैं। अब फॉर्म वैलिडेशन को डिसेबल कैसे करते हैं? फॉर्म वैलिडेशन को डिसेबल इस एट्रीब्यूट से करते हैं हम। फॉर्म टैग आ गया, देन मेरा नो वैलिडेट। नो वैलिडेट का मतलब होता है कि ये फॉर्म के वैलिडेशन को ही डिसेबल कर देता है। अगर वैलिडेट करते हैं तो वैलिडेशन को इनेबल करेगा, अदरवाइज नो वैलिडेट करने पर डिसेबल हो जाएगी। अब जैसे देन हम दूसरा देखते हैं, जैसे फॉर्म टारगेट टू ब्लैंक, ये भी एट्रीब्यूट होता है मेरा। ये ब्लैंक क्या करता है, ये फॉर्म सबमिट होने पर न्यू टैब में ओपन करवाता है। जैसे ये फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म सबमिट होने के बाद में जब हम किसी भी मान लो किसी भी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है, मतलब न्यू टैब में रिडायरेक्ट हो जाता है। तो ये रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट में बहुत यूज़ होता है वैसे, लेकिन इसका यूज़ हम देखेंगे। देन आगे आने वाले एक वेब पेजेस बनाएंगे, उन पे यूज़ करेंगे ये। ठीक है, अब दूसरा होता है हमारा ड्रॉप डाउन। सो लेट स्टार्ट, ड्रॉप डाउन स्टार्ट करते हैं हम। सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। सो मैं एक लेबल में ले लेता हूँ, पहले एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। लेबल के बारे में हमने क्लास 5th में पढ़ा था, सो आपको पता ही होगा। लेबल में ले लेता हूँ 4, इसमें लेता हूँ सिटी, लेबल का नाम ले लेता हूँ सेलेक्ट सिटी। जी हाँ दोस्तों, ड्रॉप डाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्ट टैग यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर ले लेते हैं हम आईडी, आईडी के अंदर ले लेते हैं सिटी। देन इस सिटी के अंदर ले लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में मेरा ये आ गया
ऑप्शन अलग अलग ले सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, जितनी डाटा हो हमारे पास उतने भी ले सकते हैं। इसे डायनेमिक बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी यूज़ की है, इसी के अंदर एक मेथड लगता है जावास्क्रिप्ट का, उसकी वजह से हम डायनेमिक भी कर सकते हैं, ताकि डेटाबेस से सीधा डाटा है ये फ्रंट एंड पे। तो ये हम आगे सीखेंगे। देन अभी तो बेसिकली हम बेसिक सा सीख रहे हैं, तो इसको सेव करके रन करते हैं। सो मेरा सिलेक्ट सिटी के क्लिक करने पर ये डाटा फेच हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमने ऑप्शन में लिए थे वो सारे दिखने लग जाएंगे। अब जो सिलेक्ट होता है इसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शन भी देते हैं। यूज़र एक ऑप्शन भी चूज़ कर सकता है। ठीक है, अब हम सिंगल के लिए मल्टीपल के लिए देखते हैं। सेलेक्ट मल्टीपल, इसका यूज़ हम मल्टीपल के लिए करते हैं। जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हम मल्टीपल के लिए यूज़ करते हैं। अब अगला देखते हैं हम टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का यूज़ होता है कि लॉन्ग मैसेज के लिए यूज़ होता है इसका। जैसे फीडबैक हो गया, एड्रेस हो गया, कमेंट्स होंगे, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। टेक्स्ट एरिया काम किस तरीके से करता है, मैं आपको एक लेबल ले लेते हैं पहले, इसके अंदर ले लेते हैं फॉर मैसेज योर मैसेज। दूसरी लाइन में लाने के लिए इसका भी टेक का यूज़ कर लेते हैं। देन टेक्स्ट एरिया, इसका मतलब होता है कि कितनी हाइट देनी है मुझे। इस रो का मतलब ये होता है कि मुझे 5 पिक्सल की हाइट देनी है। ठीक है, कॉलम का मतलब होता है कि इसकी विड्थ, ये विड्थ होगी, हाइट ये होगी। देन इसके अंदर हम प्लेस होल्डर ऐड कर दिए। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था, पहले इसे सेव कर लेते हैं। देन इसके बाद में ये जो मेरा प्लेस होल्डर हो गया, ये इसकी हाइट होगी 5 जो दी थी हमने, और इसकी विड्थ होगी। हम ऐसे इतने भी कितना भी बड़ा कर सकते हैं इसे। ये बेसिकली कितना भी हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, मैसेज, कमेंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है। सो एक हम डेमो के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। जो इस वीडियो में हमने जो सीखा था, ड्रॉप डाउन सीखा था, मल्टीपल ड्रॉप डाउन सीखा था, फॉर्म के जितने भी एट्रीब्यूट है उन सबको मिला के, जैसे टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन वगैरह, इन सबको मिला के एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे। देन स्टार्ट करते हैं। इन सबको एक बार हटा देते हैं। एक फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म के अंदर हमारा एक्शन हो जाएगा। एक्शन के अंदर हम अभी कुछ नहीं लेते हैं, तो हैशटैग का यूज़ कर लेते हैं, और मेथड ले लेते हैं इसका पोस्ट। अब इसके अंदर ले लेते हैं एक लेबल। लेबल के अंदर ले लेते हैं एक फुल नेम, फॉर नेम, फुल नेम।
देन इसके बाद में इनपुट आईडी ले लेते हैं, इनपुट फील्ड ले लेते हैं, सॉरी। इसके बाद में ईमेल ले लेते हैं, इसके बाद में ले लेते हैं हम इनपुट फील्ड, फिर ले लेते हैं एक ड्रॉप डाउन के लिए कंट्री, फिर ले लेते हैं हम एक मैसेज या फिर कमेंट। ये मेरा टेक्स्ट एरिया हो गया। देन इसके बाद में एक सबमिट ले लेते हैं, सबमिट पे हम सेंड मैसेज कर देंगे, सॉरी बटन ले लेते हैं। दोस्तों साथ साथ में करते जाना ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जैसे सेव किया, मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया यहाँ पे, और कुछ इश्यू आ रहा है यहाँ पे, तो टाइप इसको लेके टाइप ओ तो ये देख सकते हो मेरा ये बन गया है। जैसे मैंने ये लिया, कंट्री चूज कर ली, यहाँ पे कमेंट डाल दिया, देन सेंड मैसेज कर दिया। तो ये सेंड मैसेज क्या होगा, जो मैंने स्टार्ट दिया था, ये जो स्टार्ट दिया था इस पर हम पेज भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए नहीं किया क्योंकि हम अभी बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं किस तरीके से काम करता है, काम नहीं करता। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट होगा इस पाथ पे। अगर हम यहाँ पे पेज ऐड करना चाहते हैं तो पेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बस पाथ देना पड़ता है हमें स्लेश करके, देन उसके बाद में किसी भी पेज पे चला जाता है। जैसे स्लेश करके हम इमेज पे देते हैं तो देन इसके बाद में इमेज भी चला जाएगा। ये अभी इमेज ओपन नहीं हो रही है क्योंकि इमेज नहीं लेता है ये। देन इसके बाद में हम ये हो गया। फॉर्म के थ्रू हमने इनपुट, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट एरिया, बटन, ये सब कवर कर लिया है। तो गाइज ये हमारी HTML की 6th क्लास है जिसमें हमने एट्रीब्यूट, ड्रॉप डाउन और टेक्स्ट एरिया को डिटेल में समझा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और चैनल द डिबग जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।